ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चाहिए क्योंकि हमने यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस कर दी, एक प्रकार से सभी को फ्री इलाज हो। ये सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि महंगाई का ज़माना भी है। वैसे भी सरकार का कर्तव्य है कि कैसे वो इंश्योर करे सोशल सिक्योरिटी। आज 10 लाख का बीमा कहीं नहीं देश के अंदर, और 5 लाख एक्सीडेंट का बीमा भी उसके अंदर साथ है। कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि तमाम प्रदेशवासी गरीब तक बात पहुँचाए और उनको लाभ मिले। फ्री इलाज जब है तो लोग पहले गहने बेचते थे, घर गिरवी रखते थे, उधार लेके इलाज करवाते थे माँ बाप का भी। अब सब खत्म हो गया वो। राहुल गांधी ने कहा मॉडल स्टेट है हमारा राजस्थान। राहुल जी ठीक है। राहुल जी ने 10 साल पहले भी, जब 2008-9 में मैंने 12-13 मैंने जब फ्री मेडिसिन की थी और फ्री जांचें शुरू की थी, तब भी उन्होंने कई राज्यों में इसको अप्रिशिएट किया था। वो जानते हैं इसकी कीमत क्या होती है, इसका महत्व क्या है। इसलिए उन्होंने वापस ट्वीट किया है कि ये बहुत अच्छी योजना है। ऐसी तारीफ मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं, कांग्रेस के नेता उनको पसंद नहीं रही। नहीं, देखिए मोदी जी को मैंने आग्रह किया है कि उनको चाहिए कि वो इसको एग्जामिन करवावे और उसको पूरे देश में लागू करे। मैंने ये कहा है। सर, सचिन पायलट जी ने कहा अभी है कल बड़ा मोदी जी ने जो हुआ है, मोदी जी ने हमें निराश कल किया, क्योंकि मैंने 3 बातें उनसे कही थी। एक तो ये वाली चिरंजीवी योजना को आप एग्जामिन करवाओ, उनको आश्वासन देना चाहिए था। एक तो वो कहते हैं कि हमारे सीनियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो मेरी सीनियरिटी का ख्याल रखते हुए 3 बातें मैंने कही थी। एक तो चिरंजीवी योजना को आप करवाओ एग्जामिन, पूरे देश में लागू करो। ठीक है, क्या गलत कहा मैंने? दूसरा, रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, ये पिछली सरकार जो हमारी थी तब हमने आधा पैसा, मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ की योजना है, 2400 करोड़ की, आधा पैसा हमने देना मंजूर किया स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र जुड़ा हुआ नहीं है रेलवे से। 200-250 करोड़ में जमा करवा दिए वहाँ। सरकार बदल गई, योजना ठप हो गई। तो मैंने कल रिक्वेस्ट की इसको अब वापस शुरू करवाओ। उस वक्त तो जो तेल निकला था बाड़मेर में, तो हमारे पास रेवेन्यू अच्छी आती थी, तो आधा पैसा हमने देने का कह दिया। अब पूरा पैसा रेलवे को करना चाहिए, पर बांसवाड़ा जुड़े रेलवे से, ये मैंने मांग दूसरी करी थी। और तीसरी मैंने कहा राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, तो लंबे अरसे से मांग है। हमें पूरी उम्मीद थी कि तो श्रेय इनको मिल जाएगा, तो हम लोग तो राजनीतिक प्राणी हैं। हो सकता है कि ये बात दिमाग में उनको घुस गई हो। अचानक ही उन्होंने जो कह दिया कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर के कोई फैसला करे और फिर केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये काम होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ये बात मैं समझता हूँ कल उनको डिक्लेयर करना चाहिए था। राष्ट्रीय स्मारक एक उपयुक्त समय था, और स्मारक जो वहाँ बना वो मैंने ही बनाया था 22 साल पहले, जब मैं मुख्यमंत्री था। तो मानगढ़ का अपना महत्व, जहाँ 1,500 आदिवासी शहीद हुए हों उस जमाने के अंदर, 1913 के अंदर। 1913 में आदिवासियों ने जंग लड़ी अंग्रेज़ों से, गोविंद गुरु के नेतृत्व में। तो उनसे बड़ा कल प्रोग्राम क्या हो सकता था, वो उन्होंने नहीं किया। तो मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कल ये करना चाहिए था। और जहाँ तक बाकी तो बातें मैंने कही है वहाँ पर। ERCP की बड़ी मुद्दा है, आपने ERCP के तो मैं भी ERCP 13 जिले में आपका अलवर भी आता है। ERCP के लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में, और वो अभी तक वादा निभा नहीं रहे हैं। जबकि ERCP इतना महत्वपूर्ण है, ये कोई राजनीति का खेल नहीं है। वसुंधरा राजे का वक्त में बनाया स्कीम है ये, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये खुशी होनी चाहिए कि हमने बंद नहीं किया उसको। रिफाइनरी बंद कर दी वसुंधरा जी ने हमारी, 5 साल डिले कर दिया, फिर मोदी जी आए प्रारंभ करने के लिए। हमने ERCP को जब से हम आए हैं लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 9,500 करोड़ रुपये मैंने रखा प्रोविज़न, जब तक केंद्र नहीं दे तो काम रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो हमें रोकने के लिए कह रहे हैं, हमने कहा रोकेंगे नहीं। 13 जिलों का भविष्य का सवाल। पीने का पानी कैसे कहते हैं? अलवर जैसा जिला जिसका अलग महत्व है, NGT में आता है, वो जिले में पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं। तो ये हमने क्या बुरा कहा, तो वो नहीं मान रहे इस बात को।
तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सर आपने हमेशा कहा है कि भाई आप मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांग थकोगे। तो देख लेना भी आप मीटिंग के अंदर जो आपके खैरिया साहब ने काम करवाए यहाँ पर किशनगंज पास में, और जो मैंने कॉलेज खोली है, पीएचसी सीएचसी अस्पताल दिए हैं, जो मांगा मैंने दिया है। ऐसा काम कोई 70 साल में कभी हुआ है क्या जो आपके इस क्षेत्र में हुआ जहाँ मैं आया हूँ आज? सर सरिस्का को लेकर सर आप बाघ सर वहाँ भेज रहे हैं, पर अभी चौवन सर इजाजत किससे दी गई सर जो माइनिंग के लिए, जबकि आप उसको पूरा तैयार कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि आपके समय में बड़ा बाघों का एक जगह बनेगा। गंभीर है सर इस चीज के लिए। इसको मैं और दिखवाता हूँ। मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी, इसको मैं दिखवाऊंगा, और वो जो वाइल्ड लाइफ के इंटरेस्ट में होगा वो काम हम करेंगे। दिखवाऊंगा, और वो जो वाइल्ड लाइफ के इंटरेस्ट में होगा वो काम हम करेंगे। रणवीर गुड़ा बयान दे रहे हैं, बीते दिन उन्होंने अलग बयान दिया, आज पायलट का बयान, सत्ता संगठन देखिए को कैसे सर बात होना देखो, चाहिए? बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाए। हमारा ध्येय यही है, हमने इतनी स्कीमें दी राजस्थान के अंदर, इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। पूरा देश लोहा मान रहा है जो स्कीम हमने दी है राजस्थान के अंदर, पूरा देश लोहा मान रहा है। और कोरोना का प्रबंधन का लोहा तो क्या दुनिया मान रही है, खाली ही नहीं मान रहे हैं, दुनिया के मुल्क मान रहे हैं कि राजस्थान शानदार प्रबंधन में लोगों को बचा लिया। जबकि गुजरात में, अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए थे, बम्बई में, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे। तो शानदार हमने काम किया। तो ये तमाम जो गुड गवर्नेंस हमने दी है, उसको लेके हम तो निकल पड़े हैं। अगली सरकार रिपीट कैसे हो वापस इस बार, बस और कोई हमारा ध्येय नहीं है। अध्यक्ष आने के बाद अगली सरकार रिपीट हो, अगली सरकार आएगी तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, अभी जो वित्तीय प्रबंधन हमने किया है, जिसके कारण ही हम दे पा रहे हैं, सामाजिक सिक्योरिटी हो, पेंशन हो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन हमारा शानदार है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।